श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय महात्म। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, हे प्रिय, गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाला प्राणी यदि किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श भी कर दे तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने उत्सुकतावश पूछा, हे नाथ, क्या गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाले का स्पर्श पाकर कोई प्राणी मुक्त हुआ है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें पुरातन काल की एक कथा सुनाता हूँ। गंगा नदी के तट पर काशी नगर है। वहाँ एक मुनि का आश्रम था। वह नित्य प्रति गंगा में स्नान कर गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। तपस्या ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने से उनका हृदय काफ़ी कोमल और स्वच्छ हो गया था। एक दिन मुनि वन में गए। काफ़ी देर चलने के कारण वह थक गए और एक स्थान पर रुक गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। मुनि उनकी छाया में विश्राम हेतु बैठ गए। अधिक थक जाने के कारण शीघ्र ही उन्हें निद्रा आ गई। एक वृक्ष से उनके पांव लगे तथा दूसरे वृक्ष के साथ सिर लग गया। वह दोनों वृक्ष पृथ्वी पर आ गिरे। उनके पत्ते सूख गए। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात मुनि तो अपनी आगे की यात्रा पर चले गए, लेकिन बेर के दोनों वृक्ष पत्तों सहित गिरकर बिल्कुल सूख गया। कुछ दिनों बाद ही दोनों बेर के वृक्षों ने कन्याओं के रूप में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। बड़े ही पुण्य कर्मों से मानव देह मिलती है और वह भी ब्राह्मण कुल में। धीरे धीरे दोनों कन्याएं बढ़ने लगी। बाल्यावस्था से ही उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। जब वे दोनों विवाह योग्य हुईं तो ब्राह्मण को अपनी पुत्रियों के विवाह की चिंता सताने लगी। जब ब्राह्मण को उनके लिए योग्य वर मिल गए तो दोनों पुत्रियों ने विवाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। उन्होंने अपने पिछले जन्म की सभी बातें अपने माता पिता को सुना दी और उनसे कहा कि वे उन मुनि से मिलना चाहती है जिनके स्पर्श मात्र से ही उन्होंने उस अधम देह से मुक्ति पाकर मानव देह पाई है। उन्होंने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा मांगी। दोनों कन्याओं के माता पिता ने उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। तब उन कन्याओं ने अपने माता पिता की चरण वंदना की और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे दोनों बनारस पहुंच गई। वहां उन्होंने जंगल में एक तपस्वी को देखा जो आंखें मूंदे अपनी तपस्या में नील था। वे दोनों उस मुनि को पहचान गई, क्योंकि उनके स्पर्श से ही उन्हें मानव देह प्राप्त हुई थी। दोनों कन्याओं ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और चरण वंदना करने लगी। मुनि ने आंखें खोली तो सामने 2 कन्याओं को खड़े देखकर वे बोले, तुम कौन हो बालिके? तब उन कन्याओं ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे मुनिवर, जब आपने हमें देखा था तब हम अधम देह में थी। यह मानव देह हमें आपके स्पर्श से ही प्राप्त हुई है। हम दोनों पिछले जन्म में बेरों के वृक्ष की योनि में थीं। एक दिन आप वन में आए थे और बहुत थके हुए थे। शायद छाया में कुछ देर विश्राम करना चाहते थे, अतः आप बेर के वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। आपके लेटते ही बेर के एक वृक्ष से आपका सिर लगा तथा दूसरे से आपके चरण लगे। उसी क्षण हम बेर के उस वृक्ष की योनि से मुक्त हुए और एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। हम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर काफ़ी सुखी हैं। आपकी कृपा और स्पर्श मात्र से हमने सद्गति पाई है। कन्याओं की बातें सुनकर मुनि बोले, मुझे तो यह याद नहीं देवियों। तुम ब्राह्मण कुल में जन्मी हो, इसलिए मेरे लिए पूजनीय हो। बोलो, मुझसे क्या चाहती हो? मुनि के ऐसा कहने पर कन्याओं ने कहा,
हे मुनिश्रेष्ठ, आप हमें गीता के चौथे अध्याय का फल दान करें, जिसे पाकर हमारा जीवन परमार्थ को प्राप्त हो। मुनि ने कन्याओं की इच्छा जानकर उन्हें गीता के चौथे अध्याय का फल देते हुए कहा, हे ब्रह्मदेवियों, तुम इस अध्याय का स्वच्छ मन से नित्य पाठ किया करो, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोनों कन्याओं ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने आश्रम की ओर चल दिए। उस दिन से दोनों कन्याएं गंगा तट पर स्नान करने के पश्चात गीता के चौथे अध्याय का श्रद्धा से पाठ करने लगी और मोक्ष को प्राप्त हुई। कथा समाप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य बहुत श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो प्राणी इस अध्याय का स्नान करने के पश्चात श्रद्धा से पाठ करेगा, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होगा। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।